नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे एकात्मक एवं संघात्मक संविधान या सरकार, यानी यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट। तो आज हम इसके अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे कि एकात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मक संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं और एकात्मक संविधान या सरकार की कमियां क्या होती हैं। उसके बाद फिर संघात्मक सरकार के भी बारे में जानने का प्रयास करेंगे, संघात्मक सरकार के लाभ और संघात्मक सरकार के हानि के बारे में जानेंगे। उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण है और क्या अवगुण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एकात्मक एवं संघात्मक संविधान या सरकार। यानी यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हम इसके अंदर ये देखने का प्रयास करेंगे कि एकात्मक संविधान क्या होता है और एकात्मक सरकार क्या होता है। एकात्मक संविधान बराबर एकात्मक सरकार, यानी जिस राज्य का मतलब यहाँ स्टेट का मतलब यहाँ पे हम देश को लेंगे, यानी जिस देश का संविधान एकात्मक होगा उस देश की सरकार भी क्या होगी, एकात्मक होगी। और जिस देश का संविधान संघात्मक होगा, यानी संघात्मक संविधान बराबर संघात्मक सरकार, यानी कि जिस देश का संविधान संघात्मक होगा उस देश की सरकार भी संघात्मक होगी। तो आइए अब हम देखते हैं एकात्मक संविधान या सरकार क्या होता है। एकात्मक संविधान या सरकार यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट। तो एक एक पॉइंट करके हम इसको नोट करेंगे। एक राज्य एक सरकार, यानी एकात्मक सरकार में एक देश के लिए एक ही सरकार होगी। सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहती हैं। सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहती हैं। नीति निर्माण
या कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन एक ही सरकार के पास होता है, एक ही सरकार के पास रहता है। अगला, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो ब्रिटेन, रशिया एंड जापान, इन देशों में एकात्मक संविधान है और एकात्मक सरकार है। संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। आप इसको लिखते जाएं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला, एकात्मक सरकार की विशेषताएं या लाभ। एकात्मक सरकार के क्या लाभ हैं, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। एकात्मक सरकार का लाभ यही है, या विशेषता कहें कि निर्णय तीव्र से होता है। आपातकाल, एकात्मक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां, कानून। एकात्मक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां, कानून या कानून बनाता है। आपातकाल के लिए यह सरकार बेहतर है, सरकार है। एकात्मक सरकार कम खर्चीली सरकार होती है। यह सरकार कम खर्चीली
होती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम होते हैं। एकल नागरिकता होती है जिसकी वजह से एकता की भावना प्रबल होती है। प्रबल होती है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देशों में यह सरकार सफल है। एकात्मक सरकार की विशेषताएं और लाभ के बारे में जानते हैं कि क्या एकात्मक सरकार में निर्णय तीव्र से होता है। एकात्मक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां और कानून बनाती है। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार होती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एकात्मक सरकार होती है, जिसकी वजह से जो भी निर्णय लेना होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेना होता है। यह सरकार कम खर्चीली होता है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम होते हैं। एकल नागरिकता होती है। एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता होती है जिसकी वजह से एकता की भावना प्रबल होती है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देशों में यह सरकार सफल है। आइए देखते हैं एकात्मक सरकार की कुछ कमियां, कि एकात्मक सरकार में कि क्या कमियां हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ। कमियां तो इसके अंदर क्या है कि एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं, व्यापक सरकार नहीं है। सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बड़े क्षेत्रफल में जनसंख्या एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में यह सरकार सफल नहीं है। एकात्मक सरकार में निरंकुशता
यानी डिक्टेटरशिप की संभावना बनी रहती है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि एकात्मक सरकार की कमियां क्या हैं। पहले तो एक सरकार होती है एकात्मक सरकार में जो कि ज़्यादा व्यापक सरकार नहीं है, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एकात्मक सरकार में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बड़े क्षेत्रों में जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में यह सरकार सफल नहीं है। एकात्मक सरकार में निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। इसको देखने के बाद आइए हम देखते हैं संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? संघात्मक सरकार की विशेषताएं यानी गुण, क्या लाभ है संघात्मक सरकार से और क्या हानियां हैं, इसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार यानी संघात्मक सरकार इक्वल टू संघात्मक संविधान। इस सरकार में द्वैध सरकार होता है। द्वैध सरकार यानी डुअल गवर्नमेंट होता है। डुअल गवर्नमेंट होता है यानी केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व होता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। संविधान लिखित होना चाहिए। खास करके कठोर संविधान होना चाहिए। पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका
होनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा, जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। संविधान सर्वोच्च होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती हैं। बड़े बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक संख्या तथा विविधता वाले देश के लिए उचित होता है। एकात्मक सरकार किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि संघात्मक, जिस देश की सरकार संघात्मक होती है वहाँ का संविधान भी संघात्मक होता है। संघात्मक सरकार में द्वैध सरकार यानी ड्यूअल गवर्नमेंट होता है। केंद्र एवं राज्य सरकार होती हैं जो एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व होता है, जिनका एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व होता है, एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में केंद्र द्वारा या यूँ कहें संविधान द्वारा या केंद्र को आदेश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र का विकास करे। संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना चाहिए, लिखित के साथ साथ कठोर होना चाहिए। वहाँ पे पृथक एवं स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जैसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार, किसी भी चीज़ पर न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है, वह स्वतंत्र होता है। संविधान सर्वोच्च होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। बड़े क्षेत्रफल एवं अधिक संख्या तथा विविधता वाले देश के लिए उचित होता है। आइए अब संघात्मक सरकार के कुछ विशेषताएं हैं जिनको जानने का प्रयास करते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिखते जाएं मेरे साथ तो अच्छा होगा। एक नोट्स भी तैयार होगा आप लोगों का। संघात्मक सरकार के लाभ। यह ज़्यादा व्यापक सरकार है। व्यापक सरकार है। अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है।
यह बड़े देशों में कारगर है। बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के मामले में। यहाँ पे क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्र के अनुसार नीतियाँ या कानून बनाते हैं सरकार में इस संघात्मक सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होती है। आइए एक बार देखते हैं कि संघात्मक सरकार के क्या लाभ हैं। यह ज़्यादा व्यापक सरकार है क्योंकि यहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। यह बड़े देशों में कारगर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में जो देश बड़ा होता है, जहाँ पे विविधता होता है, वहाँ पे संघात्मक सरकार कारगर होता है। क्षेत्रीय सरकारें जो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट होती हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकारें क्षेत्र के अनुसार नीति और कानून का निर्माण करती हैं या कानून बनाती हैं। संघात्मक सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होती है। आइए संघात्मक सरकार की कमियों को देखते हैं। संघात्मक सरकार की कमियां। संघात्मक सरकार में क्या कमियां हैं? तो संघात्मक सरकार में निर्णय विलंब से होता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। जिसके वजह से एकता की भावना में कमी होती है। आपातकाल में समस्या से निपटने में दिक्कतें आती हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद ज़्यादा होते हैं। न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है।
पूरे देश में एक समान नीतियाँ या कानून नहीं होते हैं। कुछ राज्यों का विशेष राज्यों का भी दर्जा है, जैसे अभी धारा 370 जो कश्मीर के लिए बना था उसको हटाया गया। वहाँ के लिए अलग नियम कानून होता था जो 2000। आप कमेंट करके बताइए कि धारा 370 को कब हटाया गया। अगला, कभी कभी नीतियों एवं कानूनों का दोहराव हो जाता है। कभी नीतियों एवं कानून का दोहराव हो जाता है। यह एक अत्यधिक खर्चीली सरकार होती है। तो संघात्मक सरकार की कमियां क्या क्या हैं, इसको हमने अभी लिखा। अब आइए इस पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। एक बार ओवर भी दोबारा देख लेते हैं। निर्णय विलम्ब से होता है, दोहरी नागरिकता होती है जिसकी वजह से एकता की भावना में कमी होती है, आपातकाल में समस्या से निपटने में दिक्कतें आती हैं, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद ज़्यादा होते हैं, न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, पूरे देश एक समान नीतियाँ और कानून नहीं होते। पूरे देश में, यहाँ पे मैं लिख लीजिएगा, देश में एक समान नीतियाँ और कानून नहीं होते हैं। जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का विशेष कानून था, जिसको कब हटाया गया उसको कमेंट करके हमारे इन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कभी कभी नीतियों एवं कानूनों का दोहराव हो जाता है। यह एक अत्यधिक खर्चीली सरकार होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।